अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 मई है और मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। पल पल न्यूज के इस खास पेशकश में हम लाए हैं शाम की 10 बड़ी और अहम खबरें, जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बदलती सूरत हाल की एक झलक है। जहां एक और अमेरिकी सुपर होरेंट रेड सी में तबाह हो गया, क्या यही वजह थी ट्रंप के यू टर्न की? तो वहीं PL-15E का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने चीन के घातक हथियार से भारत को दिया है जवाब। वहीं चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने सदारत से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। नया चेहरा या नया दौर? वहीं इसमें बात की जाएगी हुती मिसाइलों की तेल अवीव में इंटरनेशनल परवाजें 11 महीने तक के लिए बंद हो गई है। वहीं तुर्की ने अपील की है कि भारत और पाकिस्तान सब्र करें, तनाज़े को रोकें। इन तमाम खबरों की तफसील के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यही है पल पल की सच्चाई जो आप लोगों के सामने रखी जा रही है। अब ज्यादा न बात करते हुए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। शहबाज शरीफ की इजाजत, पाक फौज भारत के हमलों को पूरी तरीके से जवाब दे। इस्लामाबाद से एक अहम और हसास ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान के वजीर आजम भारत के हमले के बाद बुरी तरीके से बौखला गए। पाक फौज भारत की हमलों का जवाब देने की इजाजत दे दी है। सरकारी बयान में कहा गया है कि अब जवाब की नौयत और वक्त का तयन फौजी कयादत करेगी। दुश्मन को उसकी हर नापाक हरकत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने POK और पाकिस्तान में 9 दहशतगर्द मरकज को निशाना बनाया और अब पाकिस्तान भी खुलेआम जवाबी कार्रवाई की जानिब पर बढ़ रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, जंग रुकी जा सकती है अगर भारत बाज आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान है। दोस्तों, इस्लामाबाद में एक नई पेशकश सामने आई जहां पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बुरी तरीके से बौखला गया है। अगर भारत अपनी फौज कार्रवाई रोक देता तो पाकिस्तान भी तनाजा खत्म करने को तैयार है। उन्होंने तस्दीक की कि पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन जंग हमारी तरजीह नहीं है। आसिफ ने साफ तौर पर कहा, हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, मगर अपनी सलामती और वजूद का दिफा हर हाल में करेंगे। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्द ठिकानों को उड़ा दिया है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। पर सवाल यह है कि भारत सेना ने जो हमला किया वो आतंकवाद के ऊपर था, तो हुकूमत इतना क्यों बौखला रही है? वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, एक और अमेरिकी F-18 जंगी जहाज समुद्र में तबाह हो गया है। मिडल ईस्ट से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, इस हफ्ते अमेरिकी नेवी का एक और F-18 जंगी जहाज USS हैरियस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के दौरान लाल सागर में गिरकर तबाह हो गया। यह कुछ ही दिनों में दूसरा बड़ा हादसा है और अब यह सवाल उठ रहा है, क्या इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में अमेरिकी बमबारी को रोकने का फैसला किया है, जिससे हादसे की तफसील आ रही है। जहाज ने लैंडिंग के वक्त कैरियर और अरेस्टिंग वायर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हुक नाकाम रहा और F-18 सीधा समुद्र में जा गिरा। दोनों पायलट ने वक्त रहते इजेक्शंस किया और हेलीकॉप्टर से बच लिए। ट्रंप ने भी स्पीच ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप यह कहने लगा कि यमन में अमेरिकी बमबारी रोकने का अचानक ऐलान कर दिया गया बगैर किसी ठोस वजह के। अब एयरक्राफ्ट का कहना है कि लगातार हादसों ने अमेरिकी फौज की ऑपरेशनल काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए या यमन के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है ट्रंप। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, पाकिस्तानी गोलाबारी में 10 अफराद हलाक हुए। भारत के जिम्मेदार पुलिस अफसर की जानिब से एक अहम तस्दीक सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से की गई शदीद शेलिंग में मकबूजा जम्मू व कश्मीर के इलाके में कम से कम 10 भारतीय शहीद हो गए। शेलिंग की तफसील, भारी तोपखाने और मोर्टार से रात भर बमबारी, सरहदी इलाकों में दर्जनों घर तबाह हो गए। खौफ के मारे लोग बंकरों और पनागाहों में छुपे हुए हैं। पुलिस अफसर ने कहा कि यह फायरिंग सीज फायर मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, 3 भारतीय जंगी जहाज रहस्यमय हालत में तबाह हुए हैं। रॉयटर्स में यह खबर छपी है। इंटरनेशनल मीडिया ये चिक चिक करके बता रहा है, पर अभी तक कोई ठोस सबूत जो है वो सामने नहीं आ पाए हैं। पर इस बीच रॉयटर्स से बातचीत में भारतीय सिक्योरिटी अफसरों ने, जिनका नाम ना छापा गया, तस्लीम करते हुए बताया गया कि भारतीय फाइटर जेट्स नामालूम वजहों से तबाह हो गए।
कहां हुए, किस जगह हुए, कैसे हुए, कोई मालूम नहीं है, कोई तफसील नहीं दी जा रही। हादसे के पीछे तकनीकी खराबी, दुश्मन का जवाबी हमला या कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम अभी तक साफ नहीं हो पाया। दूसरी जानिब भारत ने यह दावा किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर 9 दहशतगर्द ठिकानों पर जानलेवा हमले किए, जिसमें 13 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, लालसागर हादसे के बाद मार्टिन बेकर ने अपडेट किया आंकड़ा। अमेरिकी जंगी जहाज F-18F सुपर होरेंट के लालसागर में गिरने के बाद मार्टिन बेकर कंपनी ने अपनी ऑफिशियल लिस्ट अपडेट कर दी है, जिसमें नई तादाद भी बताई गई है। मार्टिन बेकर के मुताबिक अब तक 7,788 पायलटों की जान उनकी इजेक्शन सीट सिस्टम के जरिए बचाई जा चुकी है। पहले यह आंकड़ा 7,784 था, लेकिन 3 एयरक्राफ्ट अब भी लापता है। अमेरिकी और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जंगी जहाजों की मुकम्मल तफसील अब तक नहीं मिल सकी है। दोस्तों, भारत से क्या ताल्लुक है? भारत के राफेल फाइटर जेट्स में भी मार्टिन बेकर MK-16 इजेक्शन सीट इस्तेमाल होती है, जो दुनिया की सबसे महफूज और भरोसेमंद सीट में शुमार होती है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है चीन का PL-15E मिसाइल। हिंद पाक जैसे हालात के बीच एक पक्की तस्दीक सामने आ चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ PL-15E के तहत इस्तेमाल किया गया है। होशियारपुर में इस मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें अब भारतीय मीडिया में भी जारी की जा चुकी हैं। PL-15E की तफसील रेंज 145 किलोमीटर, घरेलू PL-15 की रेंज 200-300 किलोमीटर तक, रफ्तार मार्च 5 है। इंजन पूरी तरीके से गाइडेड सिस्टम है, जिसके तहत ऐसा रडार सीकर है, मिड कोर्स डाटा लिंक सपोर्ट करता है। वहीं पाकिस्तानी फजाइयों को मिल गया नया बढ़त। PB-15 जैसी बियॉन्ड विजुअल्स रेंज मिसाइल अब पाकिस्तान की हवाई लड़ाई की सहलियत को और आयाम दे रही है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, रमजान कादिरोव ने चेचनियों की सदारत छोड़ने की दरख्वास्त दी है। नई क़यादत लाएगी नया नजरिया। दुनिया भर की सियासत में एक बड़ी हलचल। दोस्तों, चेचनिया के सदर रमजान कादिरोव ने ऐलान किया है कि उन्होंने खुद को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त पेश कर दी है। कादिरोव का यह बयान, दरअसल मैं ही हूं जिसने इस्तीफे की गुजारिश की है। अब वक्त आ गया है कि नई क़यादत आए, जिसका अपना नजरिया हो, नई पहल हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्त को मंजूरी मिल जाएगी। आखिरकार कौन है कादिरोव? पुतिन के करीबी माने जाने वाले रमजान कादिरोव लंबे अरसे से चेचनिया के हुक्मरान हैं। उनकी लीडरशिप में चेचनिया में आंतरिक इस्तेकाम और रूस वफादार नजरिया को फरोग मिला है, जिसमें यूक्रेन की चेचनिया सैनिकों ने कैसे बैंड बजाई, वो तस्वीरें सामने हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, 11 महीने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयरलाइंस बंद। मिडल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी का असर अब दुनिया भर की हवाई परवाजों पर साफ नजर आने लगा है। हूती तहरीक की जानिब से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला किए जाने के बाद कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए उड़ानें पूरी तरीके से कैंसिल कर दी है, जिसमें लॉर्ड पुलिस एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वो बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए तमाम परवाजें 11 महीने के लिए बंद करता है। वहीं रायनेर ने भी क्राको और पाजन से तेल अवीव के लिए अपनी परवाजें कुछ महीने तक के लिए रद्द कर दी हैं। वहीं लुफ्थाना, डेल्टा एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया ने भी सिक्योरिटी खतरों के चलते उड़ानें जो हैं कुछ महीने के लिए बंद कर दी हैं। वहीं विज एयर ने भी बृहस्पतिवार तक परवाजें सस्पेंड कर दी हैं। वहीं हमला और जवाब यानी कि रविवार को हूती मिसाइल ने इजराइल के मुख्य एयरपोर्ट के पास धमाका किया, जिसके बाद 8 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद इजराइल ने यमन पर एयर स्ट्राइक भी की, पर वो पूरी तरीके से यकीन दिलाने में दुनिया को नाकाम हो चुका है कि वो महफूज है। पर दुनिया भर से परवाजें रद्द होने के बाद यह तस्वीर सामने आ चुकी है, क्योंकि यमन
इस हमले के बाद कह चुका है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जाने से बचे और इसका असर पूरी दुनिया पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं, तुर्की का बयान। मिडल ईस्ट से लेकर जनूबी एशिया तक जब तनाज़ा की आग भड़क रही है, ऐसे में तुर्की की वजारत खारजा ने एक अहम बयान जारी कर दिया जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तनाव पर पूरी तरीके से मबनी है। जहां तुर्की का बयान सामने आया है, उसमें कहा गया है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाव को बहुत गहराई से देख रहे हैं। 6 मई की रात भारत की जानिब से किया गया हमला पूरे इलाके में मुकम्मल जंग का खतरा बढ़ा रहा है और साफ तौर पर कहा गया कि भारत की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। दोस्तों, तुर्की ने अपना असली रंग दिखा दिया है। हम ऐसे हर इकदाम की सख्त मजम्मत करते हैं जो आम शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए। ये उकसाने वाली कार्रवाई है। और खुद तुर्की सीरिया के लोगों के साथ क्या कर रहा है, फौरी राहत की अपील भी की जा रही है। हम तमाम दरख्वास्त करते हैं सब्र और तहम्मुल से काम लें और किसी भी एक तरफा कार्रवाई से गुरेज करें। वहीं आगामी कार्रवाई का रास्ता भी सामने आया। इलाके में आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए जरूरी ताउन खुसूसन काउंटर टेररिज्म इक़दामात में जामिया तंत्र का क़याम जरूरी है। वहीं पाकिस्तान की मांग का समर्थन करता हुआ नजर आया तुर्की। हम 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात की पाकिस्तान की मांग की तायद करते। पर दोस्तों, सवाल यह है कि जो तुर्की भारत के इस हमले के बाद भारत को ज्ञान दे रहा है, वो असल में जो 1.5 साल से इजराइल और गजा में जंग चल रही है, उसके ऊपर अपनी चुप्पी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। पर्दे के आगे तो खुल करके फिलिस्तीनियों के साथ है, पर पर्दे के पीछे जो खेल तुर्की खेल रहा है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।